नमस्कार, मैं हूं शिखर दीप और आप देख रहे हैं जीपीएन 24। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर इनेलो ने अपनी कमर कस ली है। इसी को लेकर सिरसा में इनेलो की तरफ से एक कार्यकर्ता मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें इनेलो के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला व पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा सहित पार्टी के कई नेता मौजूद रहे। इस मौके पर अभय सिंह चौटाला ने कहा कि इस बार पार्टी इंडिया गठबंधन की तर्ज पर हरियाणा में एक गठबंधन तैयार कर आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने का काम करेगी। अभय सिंह चौटाला कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। वहीं अभय सिंह चौटाला ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी जमकर निशाना साधा। साथ ही अभय सिंह चौटाला ने कहा कि वे जब तक चुनाव लड़ेंगे हर हाल में ऐलानाबाद विधानसभा सीट से ही चुनाव लड़ने का काम करेंगे। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है, जो इंडिया गठबंधन में सहयोगी दलों के साथ संपर्क साध कर इंडिया गठबंधन की तर्ज पर हरियाणा में एक गठबंधन तैयार कर विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि इन सभी पार्टियों सीपीआई, सीपीएम, एनसीपी, शिवसेना, समाजवादी पार्टी व राष्ट्रीय जनता दल के सहयोग से एक संघर्ष कमेटी बनाकर विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस और भाजपा को इस प्रदेश से दूर करने का काम करेंगे। वहीं अभय सिंह चौटाला ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर बीजेपी से मिली भगत का आरोप लगाते हुए कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा भाजपा की मदद करने में लगे हुए हैं। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि कांग्रेस राज्यसभा चुनाव में हिस्सा लेने से मना कर रही है। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि जेजेपी सहित आजाद उम्मीदवार अपना एक उम्मीदवार उतारे तो कांग्रेस उनकी मदद करने को तैयार है। अभय सिंह चौटाला ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा से सवाल करते हुए कहा कि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, तो वो क्यों अपना राज्यसभा उम्मीदवार नहीं उतार रही। अभय सिंह चौटाला ने भूपेंद्र हुड्डा पर आरोप लगाते हुए कहा कि इससे साफ जाहिर है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा भाजपा की मदद करने में लगे हुए हैं और ये राज्यसभा की सीट बीजेपी को देना चाहते हैं। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि एक तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार के अल्पमत में होने की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा चुनाव लड़ने से इनकार करते हैं। अभय सिंह ने कहा कि अगस्त में विधानसभा सत्र में वे भूपेंद्र सिंह हुड्डा से इन मुद्दों को लेकर सवाल करेंगे और देखेंगे कि वो क्या जवाब देते हैं। वहीं अभय सिंह चौटाला ने कहा कि इनेलो ने 5 विधानसभा सीट से अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा कि यमुनानगर से दिलबाग सिंह, रादौर विधानसभा सीट से श्याम सिंह राणा, बहादुरगढ़ सीट से नफे सिंह राठी के परिवार के सदस्यों को चुनाव लड़वाने का काम करेंगे। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि महेंद्रगढ़ से सुरेंद्र कौशिक को पार्टी टिकट देगी। वहीं अभय सिंह चौटाला ने कहा कि ऐलानाबाद विधानसभा को लेकर उनके खिलाफ एक भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि वे जब तक चुनाव लड़ेंगे ऐलानाबाद विधानसभा से ही चुनाव लड़ेंगे। हमने एक कमेटी बनाई है अपनी माजरा साहब की अध्यक्षता में, जो सारे राजनीतिक दल जो इंडिया गठबंधन के सहयोगी रहे, उन सब के हमारे हरियाणा में पदाधिकारी हैं। कम्युनिस्ट के भी हैं, सीपीएम सीपीआई के, एनसीपी के, समाजवादी पार्टी के, लालू की पार्टी के, शिवसेना के, सबके पार्टी के पदाधिकारी। कांग्रेस ने कह दिया कि हम अकेले लड़ेंगे, उनका इंडिया गठबंधन से कोई संबंध नहीं है। इंडिया गठबंधन की शुरुआत हमने करी थी, हम हरियाणा में इंडिया का गठबंधन फिर बना रहे हैं। हम उनसे बात करेंगे, उनको सबको अपने साथ जोड़ेंगे और भाजपा और कांग्रेस को दूर करने के लिए सबसे सहयोग लेंगे और उनको राजनीतिक पहचान देंगे सबको। पहले हम स्टेट के लेवल पे सब साथियों से बातचीत करेंगे और फिर स्टेट के बाद नेशनल के स्तर पे भी जरूरत पड़ी तो मैं और माजरा साहब से हम सब नेताओं के पास जाएंगे। मेरी सबके साथ अच्छे संबंध है। हमने अनेकों बार उनको निमंत्रण दिया, जब जब बुलाया वो आए। उन्होंने हरियाणा की जनता को संबोधित किया। आगे भी मुझे पूरा भरोसा है कि वो हमारे साथ मिलेंगे और हम बहुत बड़ी एक ऐसी संघर्ष समिति बना करके लड़ाई लड़ेंगे कि 3 महीने में तहलका मचेगा। अभी के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें जीपीएन 24।